नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश के साथ अब अगले 1 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। सूर्य देव का धनु राशि में प्रवेश करना ज्योतिष के हिसाब से एक बड़ी घटना है और इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश के बाद कौन से शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं और अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र है ये और इस मंत्र का सुबह के समय अगर आप नियमित रूप से जप करें तो सामान्यतः 3 तरीके के लाभ आपको होंगे। एक, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। दूसरा, जीवन में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। और तीसरे, किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से आप बचे रहेंगे। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का नित्य प्रातः और बेहतर होगा कि प्रातः काल और सायंकाल इस मंत्र का जप किया जाए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश की। सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव क्या है? देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको कहा जाता है संक्रांति। 12 राशियां हैं और सूर्य देव 12 बार अपनी राशि बदलते हैं, यानी साल में कुल मिला के 12 संक्रांतियां पड़ती हैं। और जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है और लोगों के मन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति इस समय बिगड़ सकती है या बिगड़ती है। इसलिए इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसीलिए इसको धनु खरमास भी कहते हैं। देखिए, बृहस्पति जब सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं सिंह राशि में, उस समय भी शुभ और मंगल कार्य मना हो जाते हैं। और सूर्य जब बृहस्पति की राशि में मीन में या धनु में प्रवेश करते हैं तब भी शुभ और मंगल कार्य मना हो जाते हैं, क्योंकि ये समय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा बेहतर होता है। इस समय पूजा, उपासना और प्रार्थना करने के परिणाम ज्यादा बेहतर होते हैं और इसीलिए इस समय जो भौतिक जीवन के कार्य हैं उनको करने के लिए मना किया जाता है। तो जो शुभ कार्य हैं वो इस समय वर्जित हो जाते हैं और वो शुभ कार्य अगले 1 महीने तक
जब तक सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं तब तक नहीं किए जाते हैं। अब ये जानते हैं कि इस समय कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं और क्यों वर्जित होते हैं। सबसे पहले तो विवाह करना मना होता है। धनु संक्रांति में, धनु खरमास में विवाह करने की मनाही होती है। क्यों? देखिए, किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सुख और समृद्धि की प्राप्ति। धनु राशि को संपन्नता और भाग्य की राशि मानते हैं, लेकिन धनु राशि उतार चढ़ाव की राशि भी है। धनु राशि जीवन में बड़े परिवर्तन पैदा करने की राशि भी मानी जाती है। अब इस समय सूर्य धनु राशि में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सुख और समृद्धि का मामला बिगड़ सकता है या बिगड़ जाता है। इसीलिए जितने दिन सूर्य धनु राशि में हैं, उतने दिन में अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक सुख मिलेगा। यानी अगर आप धनु खरमास में विवाह करते हैं तो इमोशनल, फिजिकल बेनिफिट, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और विवाह के बाद हर तरीके से आपका भाग्य कमजोर होगा। इसीलिए ऐसे समय में विवाह मत करिए जिस विवाह को करने के बाद के परिणाम आपके लिए बेहतर ना हो, जिस विवाह को करने के बाद से आपका तालमेल, आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा न रह जाए। और इसीलिए जितने दिन सूर्य धनु राशि में रहते हैं, उतने दिन विवाह करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। तो जितने दिन सूर्य धनु राशि में रहेंगे उतने दिन विवाह नहीं कर सकते। दूसरा काम, नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते। भूमि पूजन, गृह प्रवेश, नींव भराई, ये सब काम भी नहीं कर सकते। संपत्ति से संबंधित नया काम या नए मकान का निर्माण इस समय करना उचित नहीं होगा। क्यों? देखिए, संपत्ति बनाने का जो उद्देश्य है, ये संपत्ति का सुखपूर्वक उपभोग करना है कि आप हार्मनी के साथ, आप आनंद के साथ संपत्ति का सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर धनु में सूर्य के मौजूद रहते आप मकान बनाएंगे तो उसका सुख पाना काफी कठिन होगा। अगर ऐसा प्रयास आप करते हैं, धनु खरमास के बीच में मकान बनाते हैं, तो काम आपका बाधाओं की वजह से, स्ट्रगल की वजह से बीच में रुक सकता है। आधे पर ही काम में बाधा आ सकती है। कभी कभी मकान बनने के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बन जाती हैं। जितने दिनों सूर्य धनु में रहते हैं, उतने दिनों में अगर मकान बनाए जाएं तो मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और ऐसे मकानों में निवास का सुख नहीं मिल पाता। आपने मकान बनवा तो लिया, एक तो बनने में दिक्कत बहुत होगी, काम बीच में रुकेगा, दुर्घटना होगी, पैसे का अभाव होगा और जब बन जाएगा तो आप उस मकान में रह नहीं पाएंगे। सामान्यतः आप मकान किराए पे उठा देंगे, कोई और उसका उपयोग करेगा या आपका मकान बंद पड़ा रहेगा। उसका सुख जो है, उसमें रहने का जो आनंद है, वो आनंद आप नहीं ले पाएंगे। जितने दिनों सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं,
उतने दिनों नया व्यवसाय नहीं कर सकते, नया कार्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत होती है? देखिए, धनु खर मास में जितने दिन सूर्य देव धनु राशि में हैं, उतने दिनों में नया व्यवसाय आरंभ मत करिए, क्योंकि अगर आप नया व्यवसाय आरंभ करेंगे तो इसकी वजह से आपके जीवन में आर्थिक मुश्किलें पैदा होंगी और बिना चाहे व्यर्थ में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप धनु खर मास में व्यवसाय शुरू करते हैं तो व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं या व्यवसाय बीच में रुक सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि धनु खर मास में व्यापार करने से व्यापार में काफी कर्ज हो जाता है और लोगों के बीच में पैसा फंस जाता है। अब समस्या यह है कि आपने व्यवसाय शुरू किया प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, और जब से शुरू किया तब से व्यापार में नुकसान हो रहा है, बेवजह के खर्चे हो रहे हैं, बेवजह का आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो अगर ऐसा नियमित रूप से होने लगे तो आपका व्यापार चौपट हो जाएगा, आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ और काम जैसे द्विरागमन, गौना है, कर्णवेद है, मुंडन है, ये तमाम शुभ और मंगल कार्य भी इस समय मना हो जाते हैं। क्यों? देखिए, घर बनवाने के अलावा और विवाह करने के अलावा अन्य मंगल कार्य भी इस अवधि में वर्जित होते हैं, इस अवधि में मना होते हैं, क्योंकि धनु राशि अग्नि भाव में सूर्य का होना, धनु राशि में सूर्य का होना इस समय में चीजों को बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ इस अवधि में किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना होती है। यानी अगर जितने दिन सूर्य देव धनु राशि में हैं, आप अगर मुंडन करते हैं, कर्णवेद करते हैं, गौना करते हैं, अगर आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपके नजदीकी रिश्ते खराब होंगे और साथ ही साथ जिस शुभ कार्य को आप करने जा रहे हैं उस शुभ कार्य में बाधाएं पैदा होंगी। इसीलिए कहा यह जाता है कि जितने दिन सूर्य धनु राशि में हैं, जैसे अभी 16 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे, तो इतने दिनों तक कोशिश यही करें कि शुभ और मंगल कार्य मत करें, क्योंकि ऐसा करने पर उन कार्यों से जो शुभता आनी चाहिए, जो पॉजिटिव परिणाम आने चाहिए, वो पॉजिटिव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अब ये जानते हैं कि जितने दिनों सूर्य देव धनु राशि में हैं, यानी धनु खरमास है, उसमें कौन सा काम कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसमें आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों उनको करने में भी खरमास का कोई बंधन या कोई दबाव नहीं है। जैसे आपने पहले से मकान बनवाना शुरू कर दिया, खरमास के पहले ही आपका मकान बनना शुरू हो गया, तो आगे आप उसको बनाते जाइए, उसको बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे लेंटर लगने की बात हो, चाहे दरवाजे खिड़कियां लगने की बात हो, मकान तो आपने पहले से ही बनवाना शुरू कर दिया है, तो आगे उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें चलने दीजिए। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन,
ये पहले से निश्चित होता है, इसीलिए वो काम भी इस अवधि में कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी बच्चे का जन्म हुआ और 6वें महीने में उसका अन्नप्राशन होना है, वो होता ही है, और 6वां महीना अगर धनु खरमास में पड़ गया तो आपको अन्नप्राशन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप धनु खरमास में उसका अन्नप्राशन जरूर कर सकते हैं। जो काम पहले से निश्चित हैं, किसी के जन्म और मृत्यु से संबंध रखते हैं, ऐसे काम को रोकने की आवश्यकता नहीं है। गया में अगर आप श्राद्ध करना चाहें तो गया में इस अवधि में आप श्राद्ध कर सकते हैं, उसकी भी कोई वर्जना नहीं है, उसकी भी कोई रुकावट नहीं है। आप दान कर सकते हैं, आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, पितरों के लिए पिंडदान कर सकते हैं, ये तमाम काम आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से मना इसलिए किया गया है कि धनु खरमास में सूर्य की जो स्थिति होती है वो आध्यात्मिक रूप से लाभ के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति का प्रयास करें, ध्यान करें, साधना करें, पूजा करें, दान करें, लेकिन जो भौतिक जीवन के काम हैं, जो फिजिकल जीवन के काम हैं, उनको करने से आपको बचना चाहिए। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके प्रवेश का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहेगी। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को बेवजह के विवाद से बचना होगा। इस समय परिवार में, ऑफिस में आपके बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो विवादों को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के मेष वाले सतर्क रहेंगे और मेष वाले इस बात का भी ध्यान देंगे कि शिक्षा के मामले में उनको दिक्कतें हो सकती हैं। एजुकेशन के मामले में, एडमिशन के मामले में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका ध्यान मेष वालों को बनाए रखना है। हालांकि अगर वो एफर्ट करेंगे, अगर वो मेहनत करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय को शांति से निकाल लेना चाहिए। इस समय में अपनी तरफ से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वृषभ राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और ये अष्टम भाव में सूर्य का जाना किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। चोट चपेट से बचिए, हड्डियों में दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका बहुत ध्यान रखिए और मानसिक तनाव से भी बचाव करिए। चोट चपेट, दुर्घटना और मानसिक तनाव से बचिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए कठिन है और इस समय में सेहत को लेके, दुर्घटनाओं को लेके, अपने मेंटल लेवल को लेकर के आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। इस समय सेहत के मामले में कोई लापरवाही नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो आपके पिता हैं या जो आपके पिता तुल्य लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बहुत रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके पिता या पिता तुल्य लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करें, देखिए मिथुन राशि के लिए धनु राशि में सूर्य का जो प्रवेश है वो थोड़ा मिला जुला सा है। एक तरफ इनके महत्वपूर्ण काम बन सकते हैं, खास तौर से जो करियर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। करियर में इनको लाभ हो सकता है, इनका डेवलपमेंट हो सकता है, वो संभावनाएं इनके लिए जरूर बनती हैं। लेकिन मिथुन राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें।
अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के इनको जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं। अगर कहीं पर विवाह की बात चल रही है तो वो बात बीच में रुक सकती है, लटक सकती है। इसीलिए मिथुन राशि के लोग अपने पारिवारिक और अपने वैवाहिक जीवन का इस समय बहुत ध्यान रखेंगे। अगले 1 महीने तक रिश्तों को संभालिए, वरना रिश्तों को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। 6वें भाव में सूर्य का प्रवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगले 1 महीने में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, थोड़ी भी कोशिश करेंगे, तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्क वालों को इस समय अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, इस समय आपके प्रयासों से वो रुकावट दूर हो जाएगी। रुके हुए काम आपके पक्की तौर पे पूरे होंगे। और जो लोग आपके जीवन में बाधा पैदा कर रहे थे, जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वो शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। कर्क वालों को इस समय धन का लाभ भी होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, और साथ ही साथ कर्क वालों को करियर से संबंधित नए अवसर, नए मौके भी मिल सकते हैं। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो आप इस समय का पूरा फायदा उठाइए। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक के समय का लाभ उठाएं, आपको फायदा जरूर होगा। सिंह राशि, सूर्य का गोचर आपके 5म भाव में है, इसीलिए आकस्मिक रूप से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां स्पेक्यूलेशन हो सकता है, जहां आकस्मिकता हो सकती है, तो सिंह राशि वालों को इस समय आकस्मिक धन की हानि हो सकती है। इसीलिए किसी भी ऐसे क्षेत्र में अगर आप पैसा लगाएं जहां स्पेक्यूलेशन हो तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। आकस्मिक धन के नुकसान से आपको बचना होगा, और अगर बहुत मजबूरी न हो तो इस 1 महीने में धन संबंधी लेन देन के काम को रोकिएगा। अगर इस 1 महीने में आप धन के लेन देन के काम को रोक देंगे तो आप बहुत सारे पैसों के नुकसान से बचेंगे, पैसों का लॉस आपको नहीं होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए इस समय करियर में समस्या हो सकती है। 4th भाव में सूर्य का गोचर आपके करियर में दिक्कतें बढ़ा सकता है, करियर में आपको दिक्कतें दे सकता है, और बेवजह आपके ऑफिस में, आपके घर में विवाद हो सकते हैं। इस समय शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो करियर में समस्या से बचिए, अनावश्यक विवादों से बचिए, शांति बनाए रखिएगा, इस समय को बीत जाने दीजिए। अगर आप ज्यादा लापरवाही करेंगे तो नौकरी जा सकती है आपकी, या अगर आप जोश में नौकरी में परिवर्तन का निर्णय ले लेंगे तो पैसे आपके डूबेंगे और नौकरी में आपको झटका लग सकता है। इसीलिए इस समय आपका सतर्क रहना, इस समय आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी होगा। कन्या वाले अगले 1 महीने तक सावधान रहें, शांति बनाए रखें, किसी भी तरह के विवादों और लफड़ों में पड़ने से बचिएगा।
तुला राशि, दूर के स्थान से आपको इस समय लाभ हो सकता है। विदेश से भी लाभ हो सकता है और दूर के स्थान से भी लाभ हो सकता है। इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। विदेश से संबंधित मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। वहां से आपको धन लाभ होगा या आपको करियर में विशेष फायदा होता हुआ दिखेगा, नेटिव प्लेस से दूर स्थान से या विदेश से। और इस समय आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इस समय आपको सफलता मिलेगी और आपके सारे काम बनेंगे। तो तुला वालों का ऐसा वक्त है कि दूर स्थान पर जाने से मत हिचकिचाइए। विदेश से कोई अवसर मिलता है उसको पकड़िए और महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए, आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से इस समय आपको बचना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, आंखों में समस्या आ सकती है। इसीलिए इस समय आपको चोट चपेट से और धन की हानि से बचाव करना है। दुर्घटनाओं की समस्या से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, आंखों में दिक्कत होने पर लापरवाही न करें और एकदम से आपको पैसे का नुकसान ना हो जाए। एकदम से कहीं पैसा लगाया है बिल्कुल डूब न जाए, कोई धन की हानि ना हो जाए, इस बात को लेकर भी आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। वृश्चिक वालों के लिए कठिन समय होगा, इसलिए वृश्चिक वाले किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से इस समय बचने का प्रयास करें, वही उनके लिए बेहतर होगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि में ही हो रहा है, इसीलिए धनु राशि वालों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक तो धनु वालों को काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दूसरे के कामों को भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा और बहुत सारे काम इस समय निपटाने पड़ेंगे आपको। काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। इस समय आप क्रोध में आ सकते हैं, इस समय आप एग्रेसिव हो सकते हैं, तो बेहतर है अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। काम का प्रेशर लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े ही समय की बात है। थोड़ी शांति रखिए और क्रोध में आके कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे चीजें खराब हो जाएं। वाणी और क्रोध पर इस समय नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। देखिए, मकर राशि की अगर बात करें तो सेहत को लेकर के आपको अलर्ट हो जाना है, सेहत को लेकर के आपको सावधान हो जाना है। आंखों और रक्तचाप की समस्या इस समय हो सकती है। आंखों की दिक्कत और ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आंखों और रक्तचाप की समस्या से आपको बचना है। आपकी आंखों में दिक्कत ना हो, एकदम से ब्लड प्रेशर आपका हाई ना हो जाए या ब्लड प्रेशर को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात को लेके सतर्क रहें। और अगर आपकी राशि मकर है, किसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मकर वालों के लिए भी ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है
और मकर वाले अगर लापरवाही करेंगे तो मकर वालों के लिए इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सेहत को लेकर के एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, जरूरत से ज्यादा सावधानी इस समय बरतने की आवश्यकता जरूर है। कुंभ राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, कोई परिणाम आ रहा है उसके मामले में आपको लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। एजुकेशन के मामले में आपको फायदा जरूर होगा और करियर में कोई सम्मान मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, आपका नाम और यश बढ़ जाए, ये संभावना भी आपके लिए बनती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और नए काम की शुरुआत अगर इस समय आप करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना जरूर है। तो कुंभ वाले अगले 1 महीने में कोशिश करें और अगर नया काम शुरू हो रहा है तो पेपर वर्क आदि निपटा लें। धनु खरमास के बाद ही शुरू कर पाएंगे, लेकिन उसकी तैयारी करना, उसका एडजस्टमेंट करना, वो सब आप पहले से कर लीजिए। कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, बिल्कुल निर्भय होकर के जाइए। इंटरव्यू में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। और करियर के लिए जो पिछले दिनों आपने बहुत मेहनत की है उसका फायदा भी इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। नौकरी में इस समय आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके ग्रहों में दिख रही है। अगर आप नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका प्रमोशन हो, जिससे आपका डेवलपमेंट हो, तो नौकरी में सफलता की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। साथ ही साथ आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने का प्रयास आप जरूर करें। नौकरी में सफलता और रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। और मीन वाले अगर किसी रिश्ते को लेकर के परेशान थे कि रिश्ते उनके बेहतर नहीं हो पा रहे थे या रिश्तों में मनमुटाव चला आ रहा था, तो वो मनमुटाव दूर होगा और रिश्तों की समस्या हल होगी। अब सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बड़ा अनुकूल है, कुछ राशियों के लिए मध्यम है और कुछ राशियों के लिए बहुत खराब है। कैसे इसको समझा जाए और क्या उपाय किए जाएं? सबसे पहले बता दूं कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और इसके अलावा थोड़े बहुत अंशों में मीन राशि, इनके लिए ये परिवर्तन मध्यम है, एवरेज है। इनके लिए बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मिले जुले परिणाम इनको जीवन में प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनके लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ, कन्या और मकर के लोग इस परिवर्तन को लेकर सतर्क हो जाएंगे, खास तौर से अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने नाम और यश को लेकर के। कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, कर्क, तुला, कुंभ और मीन, इन राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। अगर जीवन में किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे, नाम और यश प्राप्त करना चाहेंगे, जीवन में मेहनत करके समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे,
तो इन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत बढ़िया परिणाम जरूर देगा। मीन वालों को थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि मीन वाले ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से बचेंगे। काम आपके जरूर बन रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत आपको नहीं है। अब जिन राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम मध्यम हैं या निगेटिव हैं, उन राशि वालों को क्या करना चाहिए? उपाय नोट करें। पहली बात, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। थोड़ी सी हल्दी मिले हुए जल को नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। दूसरा काम करें, रोज सुबह के समय जल अर्पित करने के बाद या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। नित्य प्रातः अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे, उसे सुनेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 3, आप हर रविवार को अगर सूर्य की समस्या ज्यादा है तो सूर्य की वस्तुओं का दान करें। जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, लाल फल हैं। ये आप रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, किसी मंदिर में ले जाएं, किसी गरीब आदमी को दान कर दें। अगर आप ऐसा हर रविवार को करते हैं तो सूर्य से होने वाली बाधाओं से बचेंगे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अवसर है सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का, वो ऐसा अवसर है जब आप शुभ काम और नए काम तो नहीं कर सकते, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपको विशेष फायदा जरूर हो सकता है। यानी अगर इस समय पवित्र नदियों में स्नान करें, मंत्रों का जप करें, निर्धन लोगों को नियमित रूप से दान करें, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, आप ज्यादा कुछ उपाय ना भी कर पाइए तो इतना तो जरूर करिएगा कि रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़ें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, तो वृषभ, कन्या और मकर वाले बाकी सारे उपाय तो करेंगे, लेकिन साथ में रविवार को दान भी जरूर करेंगे। गुड़ का, गेहूं का, आटे का, लाल फल का अगर दान किया जाए तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।